ये तूने किया है? सासू मॉम का सच बाहर लाने के लिए इससे अच्छा तरीका मुझे और कोई नहीं मिला। मेरा बेटा इतनी मेहनत करेगा तो कंचन चोटवानी का सच तो बाहर आके रहेगा। चैताली, अरे करण, आजा। एक काम कर बेटा, ये सारे पेपर्स को सबके कमरों में रख दे। ठीक है। जय महादेव। मैडम आपकी चाय। ठीक है, तुम जाओ। महाराष्ट्र में अल्कोहल के रेट्स बढ़ने वाले हैं और साथ में टैक्स भी। अगर वाइन पर टैक्स बढ़ गया तो कंजम्पशन कम हो जाएगी। What the hell? ये उमा दीक्षित है। उमा का इलाज वधुमल मेंटल असाइलम में हो रही है। अब ये चोटवानी हाउस में है। अगर इनके कोई सगे संबंधी जो इनसे बिछड़ गए हो इन्हें ढूंढ रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। उमा का कोई ना कोई रिश्तेदार तो हो ही सकता है। ये भी हो सकता है कि उसने किसी को मेरे बारे में बताया हो। अगर उमा के किसी रिश्तेदार ने ये ऐड देख लिया और यहाँ आ गया तो मेरा राज सबके सामने आ जाएगा। मुझे पता है ये किसने किया है। नील, सबसे पहले तो इसे मार दूंगी मैं। नील, ये क्या छपा है न्यूज़पेपर में? सासू मॉम, आप ये बैट देखिए। ये बैट मैं हूं और ये बॉल आप। जिस तरह इस बैट के ऊपर ये बॉल उछल रही है उसी तरह आपके दिल की धड़कनें भी मैं उछालता रहूंगा। बंद करो अपनी बकवास और ये बताओ कि उमा की फोटो तुमने न्यूज़पेपर में क्यों छपवाई? अरे तो मैं और क्या करता, आपने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। देखिए, अब आपने प्रमोद जी को तो मार दिया, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उमा जी की तस्वीर न्यूज़पेपर में छपवा दूं। अरे भाई, कोई तो रिश्तेदार होगा जो उन्हें ढूंढता हुआ यहां आएगा और उसे यहाँ से ले जाए। जीत फिर भी मेरी ही होगी। मेरी। लेकिन यह भी हो सकता है कि वो रिश्तेदार आपको भी जानता हो। इनफैक्ट आपके और उमा जी के बीच में जो रिश्ता है, जो राज है, वो भी जानता हो। एक बार मुझे वो रिश्तेदार मिल जाए, उसके बाद आपका राज सबके सामने आएगा और अब इसे कोई नहीं रोक पाएगा। मॉम, आपने ऐसा क्यों किया? मैं समझती हूँ आपको बुरा लगा कि मैंने माँ को अडॉप्ट किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें यहाँ से भेजने की कोशिश करेंगी। आपने ये न्यूज़पेपर में ऐड क्यों दी? तुम तो हमेशा मुझे ही गलत समझो। ब्लेम करने से पहले एक बार फोटो के नीचे देख लो किसका नंबर दिया हुआ है। देखा, नील का नंबर है ये।
ये ऐड मैंने नहीं, नील ने छपाया है। वो उमा को यहाँ से भेजना चाहता है। नील, तुमने ये सब क्यों किया? रिद्धि, मेरी बात समझने की कोशिश कर। उमा जी इतने टाइम से अपने परिवार वालों से नहीं मिली और ना ही उमा जी के परिवार वालों ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की। रिद्धि, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम इतनी इंसेंसिटिव नहीं हो जो सिर्फ अपने बारे में सोचे। और हो सकता है कि ये ऐड देखकर उमा जी का कोई रिश्तेदार उन्हें ढूंढता हुआ यहां आ जाए। और अगर ऐसा हुआ तो हम उमा जी के पास्ट के बारे में कुछ जान पाएंगे और ये भी जान पाएंगे कि वो कौन है जो उमा जी को मारना चाहता है। और इतनी ये भी हो सकता है उमा जी जब अपने रिश्तेदारों से मिले तो उनकी याददाश्त वापस आ जाए। पर तुमने ये नहीं सोचा ना कि जब उमा के रिश्तेदार आएंगे और उसे ले जाएंगे, रिद्धि को कितनी तकलीफ होगी। सासू मॉम, मेरी रिद्धि इतनी इंसेंसिटिव नहीं, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उमा जी के अतीत से अगर कोई आ जाए तो उससे सबसे ज्यादा तकलीफ आपको हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उमा जी का पास्ट और आपका पास्ट जुड़े हुए हैं? नील, मॉम के पीछे दोबारा मत पड़ो। इतने सालों में माँ जी को लेने कोई नहीं आया तो अब क्या आएगा? अगर उन्हें सच में कोई ढूंढ रहा होता तो अब तक उन तक पहुंच चुका होता। कौन हो तुम बेटा? किससे मिलना है? बोलो। मी वैशाली दीक्षित, उमा दीक्षितची मुलगी। उमा जी आई। आई? आई, तूने पहचाना मुझे? आई, मैं तेरी बेटी हूँ। आई, बेटी?